हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान का एक टॉपिक है, शरीर में द्रव्यों का परिसंचरण। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, और इससे कई क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आज हम इसके 22 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 22 हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट। तो मेंटल कपाट होता है दोनों आलिंदों के मध्य, बाएं आलिंद एवं निलय के मध्य, दाएं आलिंद एवं निलय के मध्य, दोनों निलयों के बीच। तो मेंटल वाल्व इज बिटवीन द टू arteries, between left atrium and ventricle, between right atrium and ventricle, या between and two ventricles। तो इसका आंसर रहेगा गाइस बी, यानी कि बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड वेंट्रिकल्स। यानी कि मेंटल कपाट जो होता है गाइस, जो लेफ्ट आर्टियम एंड वेंट्रिकल के बीच होता है। इम्पॉर्टेंट है गाइस, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद श्वेत व लाल पल्प नामक उत्तक पाए जाते हैं। तो श्वेत और लाल पल्प नामक जो टिश्यूज या उत्तक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्लीहा, अस्थि, दांत या कंकाल पेशी। तो यह गाइस प्लीहा में जो है श्वेत व लाल पल्प नामक उत्तक पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि अनुशीतलन के समय रक्त पाए जाते हैं। फेफड़ों में जाता है, हृदय में जाता है, हृदय से निकलता है, निलय से निकलता है। तो यह गाइस बी, हृदय में आता है। ब्लड इज फाउंड एट द टाइम ऑफ रिस्टलनेस। तो आंसर है इसका कम इन द हार्ट्स। तो अनुशीतलन के समय जो रक्त है हृदय में आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हृदय पेशियाँ होती हैं ऑप्शन अरेखित एवं अनैच्छिक, या रेखित ऐच्छिक, या अरेखित एवं ऐच्छिक, या रेखित एवं अनैच्छिक। तो व्हाट आर कार्डिक मसल्स? तो आंसर है गाइस डी, लैंड एंड इनवॉलेंट्री, यानी कि रेखित एवं अनैच्छिक हृदय पेशी। ओके गाइस, इसके बाद नेक्स्ट है हृदय स्कंदन हेतु महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? ऑप्शन फाइब्रिनोजन, या प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, या उपयुक्त सभी। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ब्लड कोगुलेशन आर। ये तो जो ऑप्शन है फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबाव। तो ये है उपयुक्त सभी। तो रक्त स्कंदन हेतु जो उपयुक्त सभी यानी कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम जो तीनों घटक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ऑप्शन जोंक में, कॉकरोच में, दोनों में, या दोनों में से किसी नहीं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। तो आंसर है गाइस इन बोथ, इन अ लीच और कॉकरोच दोनों में जो है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? 80 दिन, या 100 डेज, या 120 डे, या 150 डे। तो इसका आंसर रहेगा गाइस सी, 120 डे, यानी कि 120 दिन जो होता है आरबीसी का जीवन काल होता है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो उनका जीवन काल जो होता है 5 से 7 दिन होता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का गति प्रेरक है एबी नोड, ऐसे नोड, हिंज का बंडल, या पुरीकिंजित तंतु। तो हार्ट रेट इज मोटिवेटिंग। तो आंसर है ऐसे नोड। जो ऐसे नोड जो होता है हृदय का गति प्रेरक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, शुद्ध ऑक्सीजनीकृत रक्त पाया जाता है ऑप्शन फुफ्फुसी शिरा में, वक्र शिरा में, या यकृत निवाहिका शिरा में, या फुफ्फुसी धमनी में। तो प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन द पल्मोनरी वेंस। तो गाइस जो पल्मोनरी वेंस होती हैं उनमें ऑक्सीजनीकृत या फिर हम बोल सकते हैं प्योर शुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुसी धमनी की हम बात करें तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का रुधिर बैंक कौन सा है? ऑप्शन प्लीहा, फेफड़े, हृदय, या यकृत। तो द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए स्प्लीन, लंग्स, हार्ट एंड लिवर। आंसर है इसका ए, स्प्लीन। स्प्लीन जो है गाइस उसे ब्लड बैंक कहा जाता है मानव शरीर का।
इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मनुष्य में दाएं आलिंद रक्त प्राप्त करता है, तो मनुष्य का दाएं आलिंद है ब्लड कैसे प्राप्त करता है? फुफ्फुसी शिराओं द्वारा, अग्र महाशिराओं से, अग्र तथा पश्चिम महाशिराओं से या साइनस विनोसस से। तो आंसर है सी, अग्र तथा पश्चिम महाशिराओं से। तो इन ह्यूमन द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ये हैं फ्रॉम द फोर वेंस। तो इम्पॉर्टेंट है ये गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है, हेमेटोलॉजी का मतलब किससे का अध्ययन से होता है? तो गाइस जो हेमेटोलॉजी होता है उसका मतलब किसके अध्ययन से होता है? ऑप्शन अस्थि, उपास्थि, रक्त या तंत्रिका। What is meant by the study of hematomegaly? ऑप्शन बोन, कार्टिलेज, ब्लड या नर्वस। तो ये है ब्लड जो हेमेटोमेगली है गाइस उसके अध्ययन को, या ब्लड या रक्त के अध्ययन को हेमेटोमेगली कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एथिरोमा रोग किससे संबंधित है? रक्तवाहिका से, मूत्रवाहिका से, यकृतवाहिका से या श्वास नलिका से। तो एथिरोमा जो डिजीज है गाइस ये रक्तवाहिका से संबंधित है। तो व्हाट इज द एथेरोमा डिजीज रिलेटेड टू? तो ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्तवाहिकाओं का जो संबंध है वह एथिरोमा डिजीज से है। इम्पॉर्टेंट है गाइस ये सारे। इसके बाद शिरीय हृदय पाया जाता है मगरमच्छ में, मेंढक में, मछली में या इन सभी में। तो वेनस हार्ट इज फाउंड इन, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है इन फिश, यानी कि मछली में जो है कि वेनस हार्ट मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन के अणुओं का वहन करता है? ऑप्शन 2, 6, 4 या 8। तो अ मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरियर मैक्सिमम नंबर ऑफ O2 मोलिकुलर्स। तो आंसर है गाइस बी, बी जो आंसर रहेगा 4, यानी कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन या 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन करता है। इसके बाद मनुष्य के किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए या ए बी या ओ। तो आंसर है गाइस यहाँ पर बी, जो जिसका आंसर है बी, यानी कि जो मनुष्य का बी रक्त समूह है उसमें प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। इन विच ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी इज नॉट फाउंड। तो आंसर है बी। तो जो बी होता है गाइस उसमें प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय हृदय आवाज होती है। ऑप्शन है लब अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, बी ऑप्शन लब आलिंद निलय कपाटों के खुलने से, या सी ऑप्शन डब आलिंद निलय कपाटों के बंद होने पर, या डी है डब अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर। तो आंसर है डी, अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर। तो गाइस जो द्वितीय हृदय की आवाज़ होती है वह हृदय में डब